नमस्कार एवरीबॉडी, मैं वापस आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरे किसी एक व्यूअर ने आप मेरे से क्वेश्चन पूछा था ऑन माय चैनल कि मेडिटेशन को कैसे किया जा सकता है और कुछ तरीके बताइए मेडिटेशन शुरुआत करने के लिए और किस तरीके से कुछ गाइडेंस दीजिए कि किस तरीके से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस वीडियो के थ्रू ना ही ये बताऊंगी कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, बल्कि ये भी बताऊंगी कि मेडिटेशन को जो हम समझते हैं बहुत मुश्किल है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और हर कोई मेडिटेशन कर सकता है। उसके लिए जानने की ज़रूरत है कि मेडिटेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कहीं हम किसी जगह जाके ही मेडिटेशन सीखना होता है। मेडिटेशन हमारे बस की बात नहीं हो सकती है क्योंकि मैं तो कहीं ध्यान नहीं लगा सकता। मेडिटेशन एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। मेडिटेशन करने के लिए कोई गुरु की ज़रूरत है जो कि हमें पहले सिखाए और कहीं हमें जाने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिटेशन का सबसे पहली चीज़ मतलब क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब होता है योग। हिंदी में हम उसको योग कहते हैं। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है जुड़ाव, जुड़ना। दो चीज़ें को जब आपस में हम जोड़ देते हैं उसको कहा जाता है योग। करेक्ट? योग हो गया, जुड़ गया मेडिटेशन। अगर आप किसी के साथ भी अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ जुड़ते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, अपने पूरे के पूरे फोकस के साथ जुड़ जाते हैं बिना किसी रुकावट के, आप एक हो जाते हैं। दो चीज़ें जब एक हो जाती हैं वही है आपका मेडिटेशन। फिर वो मेडिटेशन आप चाहे डिवाइन पावर के साथ करते हैं, गॉड के साथ करते हैं, यूनिवर्स के साथ करते हैं, या आप अपने इनर सेल्फ के साथ करते हैं, अपनी बॉडी के साथ जुड़ते हैं, अपने इंटरनल पावर के साथ जुड़ते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। जब आप फोकस के साथ किसी भी चीज़ से जुड़ते हैं उसी को कहा जाता है मेडिटेशन। अलग अलग तरीके के मेडिटेशंस होते हैं, बहुत तरीके के मेडिटेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिवाइन से जुड़ रहे हैं, आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको पहले अगर आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है मेडिटेशन, तो सबसे पहले आप अपने आप से जुड़ना शुरू करिए। हमारा जो दिमाग है वो इधर उधर चलता रहता है। सबसे पहली चीज़ है कि भागता रहता है। दिन में हमारे 60,000 थॉट्स तो आते ही आते हैं 24 आवर्स में, और वो इतनी जगह भागता है और हम भी अपने दिमाग के साथ हर जगह भागना शुरू हो जाते हैं। अब मेडिटेशन जब करना है तो ऑब्वियस है कि हमें फोकस लगाने की ज़रूरत है। भले हम 5 मिनट कर रहे हैं, 10 मिनट कर रहे हैं, 15 मिनट कर रहे हैं, हमें एक जगह बैठ के शांति से, स्टार्टिंग में एक जगह बैठ के शांति से ध्यान लगाना है। करेक्ट? अब वो ध्यान, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप ध्यान क्या कर सकते हैं? आप जब बैठ रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं लगाइए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से जुड़ना शुरू करिए। अपनी सांसों को नोटिस करना शुरू करिए। आप स्टार्टिंग में बैठ जाइए, कोई भी एक शांत जगह पे बैठ जाइए और 5 से 7 मिनट सिर्फ अपनी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। डीप ब्रीद इन लीजिए, फिर डीप ब्रीद आउट करिए, फिर लंबी सांस लीजिए, फिर लंबी सांस छोड़िए और पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना शुरू करिए। जब आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाना शुरू करेंगे, ज़रूरी नहीं है 5 से 7 मिनट, उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जितनी देर भी आपका मन करे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। जब इनिशियली आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग इधर उधर भागेगा। जब आपका दिमाग इधर उधर भागेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि दिमाग भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है और उसका काम ही है, हमारी ब्रेन का काम है सोचना, हमारे ब्रेन का काम है इधर उधर चलना। अब हम जब मेडिटेशन में बैठे हैं तो हमारा दिल भी धड़क रहा है। हम कभी ये परेशान नहीं होते हैं कि ये दिल धड़कना बंद क्यों कर दिया, क्यों धड़क रहा है, क्यों धड़कता जा रहा है, बंद क्यों नहीं हो रहा है। हमारी सांसों का काम है चलना, सांस लेना, सांस छोड़ना, लेकिन हम ये परेशान नहीं होते हैं कि वो अपना काम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, वो क्यों सांस ले रहे हैं और क्यों सांस छोड़ रहे हैं। तो हमारे हर ऑर्गन का कुछ ना कुछ काम है और वो सारे ऑर्गन्स, इवन अगर हम मेडिटेशन में बैठे हुए हैं तो भी हमारे वो सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि वो ये ऑर्गन्स काम क्यों कर रहे हैं। हम बट इस बात पे ज़रूर परेशान होते हैं कि हमारा ब्रेन क्यों काम करना शुरू हो गया है, वो बंद क्यों नहीं हो रहा।
वो बंद नहीं हो सकता, उसके थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है कि थॉट्स जो अब इधर फिर इधर हर सेकंड्स में इधर उधर भाग रहा है, वो धीरे 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 कम होते जाएंगे, वो लिमिट होते जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सांसों पे ध्यान देना है। आपके थॉट्स इधर उधर जा रहे हैं, सांस को वापस आप अपना ध्यान उस पर ध्यान दीजिए कि कहाँ जा रहा है, और फिर उसको वापस लेके आइए और अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि नहीं, मुझे सांसों पे ध्यान देना है। फिर थोड़ी देर बाद वो घूम फिर के जाएगा, फिर आप अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि नहीं, मुझे अपने सांसों पे ध्यान देना है। फिर वो भागने जाएगा, फिर उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि नहीं, मुझे सांसों पे ध्यान देना है। आप बार बार इंस्ट्रक्शन देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, देते 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 आपका ध्यान अपनी सांसों के ऊपर ही आ जाएगा। और फिर आप देखेंगे जब आपकी ध्यान सांसों के ऊपर आ रहा है, किस तरह से चल रहा है, तो सांसों पे भी आप क्या ध्यान दीजिए कि आप उसको नंबरिंग दे दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से रिदम, किस रिदम में आपकी सांसें चल रही हैं। इसे करने से क्या होगा कि आप अपनी ब्रीदिंग को पहचान रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि एक तरफ फोकस होना है। जब आप ये करते करते कुछ दिन आप ऐसा करिए, जब आप ये करते 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 आपकी आदत बन जाएगी। और दूसरी चीज़ ऐसा भी होगा कि आपका दिमाग कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में जाएगा जहाँ जो चीज़ें आपको परेशान करेगी। तो स्टार्टिंग में आपको ये भी लगेगा कि ये मैं क्यों हो रहा है, मैं क्यों अपने दिमाग को वापस नहीं ले पा रही हूँ, या बार बार मुझे वापस लाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आपको अपने आप को परेशान नहीं करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना। हम क्योंकि मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन में हम अब किसी चीज़ से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है आप अपने आप से जुड़िए। आपके अंदर जो भी चल रहा है आप उसको एक्सेप्ट करिए। सो एक्सेप्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ठीक है, ये मैं ही हूँ, मेरा ही दिमाग चल रहा है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपने आप को, जो आसपास हो रहा है उसको एक्सेप्ट करती हूँ। जब आप ये प्रैक्टिस करते करते थोड़ी आदत बढ़ जाएगी, तब आप क्या करिए, आप सिर्फ शांति से बैठिए और अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को नोटिस करिए। जब आप नोटिस करेंगे तो आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि ये मैं पहली बार नोटिस कर रही हूँ। बैठे बैठे सिर्फ अपने सर को नोटिस करिए, सिर्फ नोटिस करना है कि मेरा सर फील कैसा कर रहा है, मेरे सर में क्या हो रहा है, मेरे सर में, मेरे फोरहेड पे मेरे बाल टच कर रहे हैं, मेरी स्किन कैसे महसूस कर रही है। धीरे धीरे फिर अपने थ्रोट के ऊपर आइए, उसको महसूस करिए कि यहाँ क्या हो रहा है। अपने कंधों पे थोड़ा सा फोकस लेके आइए, और फिर फोकस मतलब ध्यान दीजिए और अपने कंधों को महसूस करिए कि ये ऊपर उठे हुए हैं या नीचे हैं। जब ये हो जाएगा, धीरे धीरे अपने हार्ट के ऊपर उनकी बीट्स को महसूस करना शुरू करिए। अपने पेट के अंदर अपने पेट की मसल्स को महसूस करिए। धीरे धीरे अपने एक एक बॉडी पार्ट को बस एक्नॉलेज करिए। एक्नॉलेज मतलब सिर्फ महसूस करिए कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। जब आप ऐसा करना, कुछ दिन ऐसा भी करिए, जब आप ऐसे करने में परफेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ लोगों को 2 दिन, कुछ लोगों को 4 दिन, कुछ लोगों को 8 दिन, कुछ को 20 दिन, 30 दिन, बट आप ये करिए। करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब अब आपकी आदत हो जाएगी, मतलब आपके ब्रेन की आदत हो जाएगी कि कहीं पे भी आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पर वो फोकस कर सकता है। तब आप कुछ भी एडवांस वर्जन ऑफ मेडिटेशन कर सकते हैं। आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, यूट्यूब में बहुत ढेर सारे गाइडेड मेडिटेशन हैं, मेरे मेडिटेशंस कर सकते हैं। जनरली जो मैं मेडिटेशन भी करती हूँ या बताती हूँ, आप स्टार्ट ऐसा कर सकते हैं कि आपके ऊपर एक वाइट लाइट है, ऐसा इमेजिन करिए। जब आपको एटलीस्ट 30 दिन का टाइम ये निकल जाए, तब आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपके ऊपर एक वाइट लाइट है। उस वाइट लाइट का आप नाम दे दीजिए कि वो एक दिव्य शक्ति है, एक डिवाइन लाइट है, और वो धीरे धीरे, क्योंकि आपको आदत हो चुकी है अपने बॉडी पार्ट्स को नोटिस करने के लिए, तो अब आप उस वाइट लाइट को नोटिस करिए कि वो धीरे से आपके सर के अंदर आई है और सर के अंदर पूरी तरीके से फैल गई है। फैलने के बाद आप ये इमेजिन करिए कि आपके सर के अंदर पूरी तरह से वाइट लाइट भर गई है और सर बिल्कुल से सेफ है, सुरक्षित है, हेल्दी है और शांत हो गया है। फिर वो वाइट लाइट आपके चेहरे के ऊपर आई है, आपका चेहरा चमकने लग गया है, आपका चेहरा खुश हो रहा है, आपके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं और दिव्य शक्ति आ गई है आपके अंदर।
धीरे धीरे वो वाइट लाइट आपके चेस्ट पे आ गई है, चेस्ट के मसल्स को रिलैक्स कर रही है, पूरी तरीके से आपकी बॉडी में फैल गई है। फैलने के बाद वो कर क्या रही है, वो आपके अंदर पॉजिटिविटी भर रही है। वो आपके अंदर हर एक पार्ट को आप इमेजिन करिए कि चेस्ट से वो पेट पे आ गई है, फिर वो पूरे हाथों में फैल गई है, जांघों में फैल गई है, पैर में फैल गई है। एंड देन अपने आप को इमेजिन करिए कि आप वाइट लाइट आपके अंदर से निकलती जा रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या है, अपने आप को जब आप ये इमेजिन कर रहे हो तो बोल क्या रहे हो, एक एक पार्ट पे जब वो लाइट जा रही है तो अपने उस पार्ट पे बोलिए कि यहाँ से मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर हो रही है और सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही है। इस पार्ट में मेरे अंदर से नेगेटिविटी क्लियर हो रही है और वाइट लाइट, क्योंकि वो डिवाइन लाइट है, तो वो मेरे अंदर से नेगेटिविटी को निकाल रही है और पॉजिटिविटी मतलब वाइट लाइट को फैला रही है। मैं बहुत पॉजिटिव हो चुका हूँ, मैं बहुत पीसफुल हो चुका हूँ, मैं बहुत काम हो चुका हूँ, अब मैं डिवाइन लाइट से भर चुका हूँ, मैं बहुत पावरफुल हो गया हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। इस तरीके की स्टार्टिंग में आप ऐसे मेडिटेशंस कर सकते हैं और उसके बाद आप जैसे भी चाहते हैं उस तरीके के गाइडेड मेडिटेशंस कर सकते हैं। आपको सेल्फ लव मेडिटेशन करना है, अगेन यही चीज़ है, आप अपने ही बारे में सोच रहे हैं। जब आप ये वाइट लाइट को महसूस कर रहे हैं, अभी तक आपने ये सोचा था कि ये डिवाइन लाइट है, अब आप ये सोचिए कि ये लवफुल लाइट है, ये प्यार की लाइट है और प्यार आपके अंदर भरता जा रहा है। आप जो अपने बारे में एफर्मेशंस बोलते हैं वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है, क्योंकि तभी मैं बोलती हूँ कि अगर आप जब एफर्मेशन सुबह बोल रहे हैं, मान लीजिए शीशे के सामने आप एफर्मेशन बोल रहे हैं, तो आप शीशे के सामने देख रहे हैं, अपनी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप अपने आप से जुड़ गए हैं और जुड़ने के बाद आप अपने आप को ही ये एफर्मेशन दे रहे हैं, सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और अपने आप को प्यार भरे एफर्मेशन दे रहे हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मुझे हर कोई पसंद करता है, मेरी लाइफ में हर चीज़ें ठीक हो रही हैं, मेरी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट हो रही है, मेरी लाइफ फैंटास्टिक चल रही है, सक्सेस मेरे पास आ रहा है, मैं बहुत हेल्दी होती जा रही हूँ, मेरी लाइफ में रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, हर कोई मेरे पास आना चाहता है, हर सक्सेस मेरे पास आना चाहती है, मनी मेरे पास आना चाहती है, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, मैं लोगों को माफ़ करती हूँ, थिंग्स लाइक दैट। आप अपने बारे में जो भी एफर्मेशन कर रहे हैं, अगर शीशे में देखें, वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। सो मेडिटेशन कोई भी मुश्किल नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ से जुड़ रहे हैं। सो सबसे पहले अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले जुड़ना शुरू करिए अपनी सांसों से, उसके बाद खुद अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन से महसूस करके देखिए उसमें कैसे हलचल हो रही है, और कुछ नहीं करना बिना किसी जजमेंट के। ये ठीक नहीं हो रहा है, हार्ट बीट तेज चल रही है, माइंड में बहुत ढेर सारे थॉट्स आ रहे हैं, मैं नोटिस नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। एक दिन नोटिस नहीं कर पाए, दूसरे दिन करिए, तीसरे दिन करिए, चौथे दिन करिए। ये एक तरह का माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। सो मेडिटेशन अलग अलग तरीके के हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा कि किस तरीके से आप मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं, फोकस करना, ध्यान लगाना शुरू कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई और वीडियोस चाहिए, या अगर आप, ये बहुत ही बिकॉज अच्छा क्वेश्चन था, तो आए इन फ्यूचर मैं कुछ तरीके के मेडिटेशंस भी करके इसमें डालूंगी, सो दैट आप लोगों को हेल्पफुल हो सके और आप मेरी गाइडेड मेडिटेशन सुन के खुद प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।